कि सेकेंड का जो है वो फर्स्ट पार्ट हो गया था, कौन सा, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, ये तो हमारा हो गया था और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम ये दूसरा इसी का पार्ट करने वाले हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का जो डोमेन था वो कितना था और रेंज थी वो कितनी थी। अगर हम यहीं पे लिखना चाहें कि y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, जो हमने किया था पिछली क्लासेस में, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका डोमेन कितना होता है, x बिलोंग्स टू, हाँ x बिलोंग्स टू क्या होगा, कोई भी रियल नंबर, क्योंकि हम x साइन एक्स में x की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, साइन एक्स में x की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। और इसकी रेंज जो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बोल सकते हैं, ये हमने किया था पिछली क्लास में, इसका ग्राफ किया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो जैसे y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, तो इसका डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये भी बात क्लियर है कि यहाँ पर भी x की जगह पे कुछ भी रख सकते हो, कॉस एक्स में x की जगह कुछ भी रखो, कोई ना कोई वैल्यू तो देता ही है। और y क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कॉस, क्या आएगा इसमें, जैसे मान लो यहाँ पर हम रखते हैं x की कोई रियल वैल्यू रखते हैं, तो देखो निकाल भी सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स का कोई भी रियल वैल्यू रखते हो तो कॉस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है, -1 से 1 तक। और कॉस इनवर्स -1 और 1 इन दोनों के साथ में आएगा, कॉस इनवर्स -1 और 1, तो फिर तो 0 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, हाँ रिवर्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है वो 0 से पाई तक ये पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई तक ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, इस बात का ध्यान रखना है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा और ये जो है एक पीरियोडिक फंक्शन भी है। ठीक है, क्या है ये, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स था, तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई था, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का भी पीरियड 2 पाई था। उसी तरीके से कॉस इनवर्स में कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का पीरियड भी क्या होगा, 2 पाई होगा। ये 2 पाई के बाद अपनी पोजीशन रिपीट करेगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कितना हो जाएगा, विथ पीरियड 2 पाई। जैसे cos x का पीरियड होता है 2 पाई, वैसे cos इनवर्स cos x का पीरियड भी cos इनवर्स x की वैल्यू ना, cos इनवर्स x का ग्राफ याद है आपको, cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूँगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स cos x का ग्राफ जो होता है किस टाइप से बनता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे आता है, इधर -1 इधर +1 और इधर पाई होता है और इधर 0 होता है। तो ये क्या एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर की तरफ ही तो है, क्या ये एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है क्या, तो अगर ये एक्स एक्सिस के नीचे जा ही नहीं रहा तो इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू कैसे नेगेटिव आ सकती है, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। कॉस इनवर्स एक्स को अगर किसी ने बोला कि इसकी वैल्यू जो है वो -1 आ रही, गलत है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ कॉस एक्स की वैल्यू -1 आ सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू -1 नहीं आएगी। कॉस एक्स की वैल्यू -1 हो सकती है, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो 0 से पाई के मिड में है, वाई की वैल्यू 0 से पाई के मिड में है, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। क्लियर हो रही बात। अब जैसे हमने उसका ग्राफ ड्रॉ किया था, थोड़ा सा इसके बारे में भी वैसे ही काम कर लेते हैं तो आइडिया हो जाएगा। हम क्या लेट करते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो कॉस वाई इधर ले आए इक्वल टू हो गया कॉस एक्स। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता था 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसमें हमने ये पढ़ा हुआ था। ठीक है, साइन थीटा साइन अल्फा की इक्वल, कॉस थीटा कॉस अल्फा की इक्वल और टेन थीटा टेन अल्फा की, अब उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया 2n पाई प्लस माइनस एक्स, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू जो है, एक बात तो क्लियर है कि y जो है वो किसकी इक्वल है,
कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल है कि नहीं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के इक्वल है और वाई की वैल्यू 0 से पाई तक है। तो इसका मतलब जब हम इधर चलेंगे, अब हमने क्या बोला था कि यहाँ पे n की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, 0 +1 +2 +1 -1 +2 -2 +3 -3। तो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज, जैसे हम 0 रखेंगे तो n की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस एक्स, यानी एक y की वैल्यू x मिल जाएगी और एक y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस एक्स मिल जाएगी। फिर जब 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 पाई प्लस माइनस एक्स, यानी कि एक आ गया y इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स और एक y इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई माइनस एक्स। अच्छा, ग्राफ की शिफ्टिंग थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ, वैसे तो पता होगा आपको कि अगर y इक्वल टू, मान लीजिए ये हमारा y इक्वल टू एक्स है, तो अगर मैं बोलूँ कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बनाना है तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 इधर जाएगा। अगर मुझे y इक्वल टू एक्स माइनस 2 बनाना है तो माइनस वाले इधर जाते हैं, पता है ना, ये 1 और ये 2, ये 0। और अगर हमें y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बनाना है तो ये पीछे जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 बनाना है तो और पीछे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा पता है, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ पर जैसे ये वाला इक्वेशन, ये तो y इक्वल टू एक्स तो क्लियर है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब चीज़ें माइनस की होंगी, x माइनस 1 x माइनस 2, तो ग्राफ जो है वो राइट साइड में शिफ्ट करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है देखो ना, रख के देख लो, तुम x की वैल्यू रखो यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है इसी में x की जगह पे 0 रख के देखो, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, x की जगह 0 रखो तो y की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो पॉइंट क्या क्या मिल गया हमको, एक 0 कॉमा -1 मिला और एक 1 कॉमा 0। तो 0 कॉमा -1 यही पॉइंट है कि नहीं है, 0 -1 और 1 0 ये पॉइंट है। तो देखो यही ग्राफ बनेगा कि नहीं। तो हमें ऐसे ध्यान रखना है कि अगर मैंने बोला है कि y इक्वल टू एक्स प्लस पाई बनाना है आपको, जैसे मान लीजिए अभी ज़रूरत पड़ेगी मुझे y इक्वल टू एक्स प्लस पाई या 2 पाई प्लस एक्स, तो अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स का ग्राफ मुझे पता है कि ये y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। बात समझ में आ रहा है। अगर इधर की तरफ जाओगे तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई, प्लस होगा तो लेफ्ट साइड, माइनस होगा तो राइट साइड, उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब एक बात और आती है कि भाई ये जो फंक्शन है, क्या ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, ये इवन है कि ऑड है। तो कैसे चेक करें, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दें तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ माइनस एक्स। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है माइनस एक्स वाला जो, तो कॉस थीटा, तो देखो वही वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे कोई फर्क पड़ा क्या इसमें। तो ये इवन फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है। इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये है y इक्वल टू एक्स, जो जितना इधर y एक्सिस के होगा उतना ही उधर होगा। तो वैसे ही y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो भी सिमेट्रिकल ही होगा अबाउट y एक्सिस। अब जरा चलो प्लॉट कर लेते हैं इसको, किस तरीके से प्लॉट होगा ये समझ लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया x एक्सिस। एक बात तो क्लियर है कि इसका ग्राफ जो है वो 0 से पाई के मिड में बनने वाला है। तो 0 और पाई के मिड में ही कहानी सारी बनने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि ओरिजिन के नीचे चला जाएगा, एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में तो जा रहा, वाई की निगेटिव में नहीं जाएगा। तो आप जरा देखो, y इक्वल टू हमारे पास एक ये पाई था तो यहाँ पर आ जाएगा पाई/2, आधा हो जाएगा ना, पाई/2 यहाँ पर आ जाएगा। और y इक्वल टू एक्स की लाइन को भी हम डार्क कर देते हैं, क्योंकि y इक्वल टू एक्स 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल में होता है ना, तो 0 से पाई के बीच में क्लोज्ड इंटरवल में ये ग्राफ आएगा। अब जरा देखो, y इक्वल टू एक्स है, पहला क्या है, y इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा है, y इक्वल टू प्लस एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। ये बात क्लियर होगी। आ रही बात समझ में मेरी यहाँ तक। अब जरा देखो, y इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है और माइनस एक्स का कैसे बनता है वो दिखाता हूँ।
ये हो गया y इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ, ऐसे बनेगा y इक्वल टू प्लस एक्स, और y इक्वल टू प्लस एक्स ये बन गया। और y इक्वल टू माइनस एक्स कैसे बनता है, ये बन गया y इक्वल टू माइनस एक्स। तो देखो ये y एक्सिस का सिमेट्रिकल जा रहा है कि नहीं, जितना इधर जा रहा है उतना इधर भी जा रहा है। तो y इक्वल टू प्लस एक्स और माइनस एक्स बन गया। अब बात करते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस, यहाँ पर तो ये y इक्वल टू प्लस एक्स और माइनस एक्स हो गया। ये जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू पाई है, तो यहाँ पर जब रखोगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, जरा इसको सोच के बताओ, ये x की वैल्यू क्या होगी। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y का कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, पाई ही तो मिल रहा है ना, ये y का कोऑर्डिनेट लिखा नहीं है, ये y की y इक्वल टू पाई है और ये y इक्वल टू 0 है x एक्सिस। तो y की वैल्यू पाई है, तो इसी में अगर y की जगह पे x, क्योंकि y इक्वल टू एक्स की लाइन है ये, तो अगर इसी लाइन में y की जगह पे मैं पाई रखूंगा तो x की वैल्यू भी मुझे क्या मिल जाएगी, पाई। भाई ये लाइन y इक्वल टू एक्स है ना, तो पाई कॉमा पाई इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ यहाँ तक आ गया। अब दूसरा मुझे बनाना है किसका, आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि जब प्लस एक्स होगा तो हमारे हमेशा ग्राफ जो है वो इस टाइप से जाएगा, उसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री होगा, और जब माइनस एक्स होगा तो इसका मतलब ग्राफ इस तरीके से गिरा हुआ होगा, 135 होगा ना। तो अब जरा देखो, क्या मैं इसको अगर निकालना चाहूँ कि ये वाली इक्वेशन ये कितना होगा, ये 2 पाई जैसे मान लेते हैं, तो इसका इंक्लिनेशन कितना है, इसका इंक्लिनेशन कितना है बोलो, 135 डिग्री नहीं दिख रहा ये, जैसे इसका 45 डिग्री है तो इसका 135 डिग्री। तो अगर हम इसकी इक्वेशन निकालना चाहें तो क्या इसकी इक्वेशन निकल सकती है क्या, ये वाला जो पोर्शन है इसकी इक्वेशन चाहिए, जैसे इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है तो इसकी क्या होगी, तो इसका स्लोप हमें पता है, देखो इसका कैसे, स्लोप हमें पता है -1 हो जाएगा, टेन थीटा होता है स्लोप, m इक्वल टू टेन थीटा, 135 हो गया ये। और इसके कोऑर्डिनेट 2 पाई कॉमा 0 बोल दो या पाई कॉमा पाई कुछ भी बोल दो, तो x1 y1 हमने चलो पाई कॉमा पाई ले लिए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये रख दिया हमने। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हैं, y माइनस पाई इक्वल टू -1 x माइनस x1 की वैल्यू भी क्या है, पाई, तो माइनस एक्स और प्लस पाई, और ये है y माइनस पाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई माइनस एक्स। ये देखो इसकी इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, ये हो गया y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम इसमें, देखो 2 पाई माइनस एक्स ही तो चाहिए था हमको, ये मिला, ये 2 पाई माइनस एक्स, एक 2 पाई प्लस एक्स भी चाहिए हमें, तो ये 2 पाई माइनस एक्स, तो ये आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें, बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ जाओ, तो अब अगर हमें पता चल गया कि भाई ये इसी टाइप से जाएगा, तो बस हमको इसी तरीके के पहाड़ बनाने शुरू कर देना है, जैसे ये बन रहा है, जैसे बचपन में ड्राइंग करते थे ना इस तरीके से, तो ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल जाएगा, तो ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, बस इनकी इक्वेशन सबकी निकाल डालो। जैसे ये पाई है, ये 2 पाई है, तो यहाँ 3 पाई होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, आगे बढ़ोगे और आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस पाई, -2 पाई, यहाँ पर -3 पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 पाई हो जाएगा इस जगह पे। ये इनकी सबकी इक्वेशन चाहिए हमें। इसकी इक्वेशन क्या होगी ज़रा बताओ, ये एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक, 45 डिग्री, और ये 2 पाई कॉमा 0 से पास कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन बता सकते हो, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये वाली लाइन जिसकी मुझे जाननी है इक्वेशन, इसकी क्या होगी, जिसका इंक्लिनेशन ये 45 डिग्री है। क्या करें इसके लिए बताओ, अरे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और पॉइंट जो है वो क्या है, 2 पाई कॉमा 0 है, फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन, ये y1 है 0, m x माइनस x1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 2 पाई, तो ये लो इसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। अब बात समझ में आ गई होगी शायद कि किस तरीके से ये चल रही कहानी। देखो पहले यहाँ पे 2 पाई पे है, तो एक 2 पाई माइनस एक्स है, 2 पाई के पहले तक जब जा रहे हो तो 2 पाई माइनस एक्स है, 2 पाई के आगे निकल जा रहे हो तो 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस एक्स है।
इधर आओगे, जब इधर की तरफ आओगे तो क्या बनेगा, जैसे इधर आ गए तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये जो लाइन है, जैसे ये पॉइंट तो 3 पाई हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसका क्या बनेगा, y इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स बन जाएगा। इसके आगे जब निकलोगे 3 पाई नहीं, सॉरी 4 पाई पे जा रहा ना ये, यहाँ तो 4 पाई है, तो ये 4 पाई हो जाएगा यहाँ पर, 3 पाई तो यहाँ बीच में आ चुका है, ये आ जाएगा 4 पाई माई, आप चाहो तो एक एक की वैल्यू निकाल सकते हो, यही फार्मूला जो है हमारे पास उसी से हम निकाल भी सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सबकी इक्वेशन, लेकिन ज़रूरत नहीं है सभी की। ये हमारे पास हो गया 4 पाई माइनस एक्स। अच्छा इसकी इक्वेशन क्या होगी, जरा ये वाले की बताओ, जो ये वाला पार्ट आया इधर, वैसे ही बनेगा जैसे यहाँ पे 2 पाई के पहले है तो ये, और 2 पाई के बाद है तो ये, तो माइनस 2 पाई में भी ऐसे ही हो जाएगा। माइनस 2 पाई में क्या हो गया, जब इधर जाओगे तो ये इंक्लिनेशन कितना दिख रहा है तुमको, ये वाला इंक्लिनेशन कितना है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, तो यानी प्लस एक्स तो आएगा ही आएगा, पक्की बात है, y इक्वल टू प्लस एक्स तो आएगा ही आएगा, y इक्वल टू, बस ये और देख लो कि माइनस 2 पाई है तो क्या आएगा, तो 2 पाई प्लस एक्स नहीं आ जाएगा, y इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स, चाहो तो निकाल के देख, और चेक भी कर सकते हो कि इसके कोऑर्डिनेट माइनस 2 पाई कॉमा 0 यहाँ रख के देख लो, या यहाँ से देख लो, यहाँ पर भी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स में माइनस पाई है और वाई में तो पाई फिक्स है, वाई में तो ये पाई की लाइन ही है, तो पाई तो फिक्स है, तो इसकी इक्वेशन भी आ गई 2 पाई प्लस एक्स, चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, वही फॉर्मूला हमारे पास है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, से निकाल दिया तुरंत। ठीक है, 1045 वन हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस x1 की जगह यहाँ पे प्लस 2 पाई हो गया, तो y इक्वल टू देखो x प्लस 2 पाई ये आ गया। अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही समझने में कि इनकी सबकी लाइंस की इक्वेशन निकल आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर हो रही बात यहाँ पर, किसी की भी वैल्यू निकालो सब निकलने वाली है, चाहे 4 पाई की निकालो, चाहे 3 पाई की निकालो, किसी की भी निकालो, 2 पाई की, सब इवन में ही आ रही, देखो या तो 2 पाई प्लस एक्स आ रहा है, 2 पाई माइनस एक्स या एक्स माइनस 2 पाई, फिर 4 पाई माइनस एक्स या एक्स माइनस 4 पाई आ रहा है, इधर की तरफ आ जाओ तो माइनस एक्स आ रहा है, फिर 2 पाई प्लस एक्स आ रहा है। अच्छा इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर मैं इसकी बात करूँ ये वाली लाइन की, तो नहीं निकल पाएगी, तो बिल्कुल निकल आएगी, इसकी भी देखो इसी में रख देते हैं, इसका इंक्लिनेशन ये कितना हो गया 135 डिग्री, बस स्लोप माइनस वन रख देना है, y माइनस वाई वन माइनस वन एक्स माइनस एक्स वन की जगह 2 पाई, क्या बन गया ये y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 पाई, ये बन गया y इक्वल टू माइनस माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 पाई। ठीक है, और यहाँ से ये सारी वैल्यू मिल रही है, ये देखो ये मिला नहीं था y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, y इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स, ये सारे प्लॉट कर देंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली हमको मिल जाएगा। बस हमें तो ये ग्राफ याद रखना है कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना है 2 पाई, हमें क्या करना है इतने पार्ट को पकड़ लेना है पहले ये जो है, और इसी पार्ट को इधर की तरफ घसीट देना है, और वही पार्ट पीछे की तरफ भी घसीट देना है, बस अपने आप ये बन जाएगा ग्राफ हमारा कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। क्लियर हो रही बात यहाँ तक, जैसे हमने उसके बहुत सारे क्वेश्चन किए थे वैसे इसके भी देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, लिख लिया पूरा यहाँ तक, पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस वन, बताते जाओ आंसर, अब तो सीधे सीधे पता चल जाएंगे आंसर क्या होंगे। कॉस इनवर्स कॉस वन है, वन कहाँ पर लाई करेगा देखते जाओ, यहाँ पे वन कहाँ पर लाई करेगा बताओ, ये पाई है, पाई का मतलब 3.14 है, ये x की वैल्यू ये 3.14 है, तो वन कहीं यहीं पर तो होगा ना, वन होगा फिर टू होगा फिर थ्री होगा फिर 3 पॉइंट, तो वन यहीं कहीं पर होगा, और ये जो वन है ये किस ब्रांच में लाई करेगा, इसकी कौन सी ब्रांच में लाई करेगा, ये वन है तो y इक्वल टू एक्स में लाई करेगा, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स कॉस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स कॉस वन की वैल्यू तो वन हो जाएगी ना, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस एक्स में अभी हमने देखा था
कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है कब, जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई के मिड में हो। ये अभी हमने यहाँ पे किया हुआ, अभी ये देख लो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है, वाई इक्वल टू एक्स होता है जब 0 से पाई के मिड में हो। तो बस सीधे सीधे बोलते जाओ, देखते जाओ और बताते जाओ। वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर हो जाएगा 2। अरे भाई 0 से लेके पाई तक, यानी 0 से लेके 3.14 तक कोई टेंशन ही नहीं है, 0 से 3.14 तक। तीसरा वाला जो है वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 3, क्या आंसर होगा 3 आ जाएगा। 4 से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगेगी, कॉस इनवर्स कॉस 4, ये क्या होगा। तो अब बस ग्राफ के पास पहुंच जाओ, कॉस इनवर्स कॉस 4 को देखो कि 4 कहाँ पर लाई कर रहा है। 4 कहाँ लाई करेगा बताओ, यहीं कहीं लाई करेगा ना, 3.14 के आगे कहीं यहाँ पर 4 होगा कि नहीं होगा। तो ये किस ब्रांच में आएगा, ये वाली ब्रांच में आ जाएगा, y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स वाली ब्रांच में। तो 2 पाई माइनस एक्स है और x की वैल्यू है 4, तो 2 पाई माइनस क्या आंसर हो जाएगा, 2 पाई माइनस 4, बात खत्म होगी, कोई प्रॉब्लम इसमें। कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 5, ये इसका आंसर क्या होगा, 2 पाई माइनस 5 नहीं बोल सकते। अरे भैया 5 तो भी वहीं पर ही लाई करेगा ना, देखो ना यहाँ पर, ये 2 पाई का मतलब हो गया 2 इंटू 3.14, यानी कि 6.28। तो 6 के पहले तक, बल्कि 6 के बाद तक भी 6.28 तक हमेशा ये इसी इंटरवल में, यानी y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स में ही लाई करने वाला है। तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बड़े आराम से बोलो, कोई प्रॉब्लम इसमें। कॉस इनवर्स कॉस 10 बताओ कहाँ पर होगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 10। अब 10 थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको कि 10 कहाँ पर लाई कर रहा है, 3 पाई के आगे लाई करेगा ना, 3 पाई का मतलब 9 पॉइंट समथिंग होता है, तो 10 यहाँ कहीं पे लाई करेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 10 का, देखो ना 10 कौन से ब्रांच में लाई कर रहा है, दिख रहा है किस ब्रांच में लाई कर रहा है, इस वाले में। ये 10 है तो ये यहाँ पर आया 10, तो ये यहीं ये वाली ब्रांच में आ गया, तो इस ब्रांच में आया, तो 4 पाई माइनस एक्स है इसकी वैल्यू। तो 4 पाई माइनस क्या हो जाएगा आंसर, कॉस इनवर्स कॉस 10, तो 4 पाई माइनस 10। कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में कि क्लियर हो रही है बात। कॉस इनवर्स, चलो हमने 5 के बाद सीधे 10 आ गया, चलो कॉस 6 का बता दो क्या होगा, 6 का 7 का 8 का जल्दी से बता दो, और एक लाइन में सीधे सीधे जल्दी आंसर बताने हैं क्योंकि बहुत इजी है, ग्राफ देखते जाएंगे सीधे आंसर आता जाएगा। 6 कहाँ कर लाई करेगा, 6 2 पाई माइनस 6, 7 कहाँ लाई करेगा, 7 माइनस 2 पाई में, x माइनस 2 पाई में आएगा ना, तो 2 पाई माइनस 6, 7 माइनस 2 पाई 8, 8 माइनस 2, कुछ है ही नहीं इनमें, इतना खास जो है वो कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे आंसर आते हैं। एक तो ये वाले हमने किए थे, एक मान लो पाई वाले आ जाते हैं, जैसे कई बार पाई वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। 9 के बाद 10 नंबर लिख लेते हैं, y इक्वल टू है कॉस इनवर्स कॉस 11 पाई बाई 3। अब क्या करें इसका, जैसे वहां पर किया था हमने 11 पाई बाई 3, देखना 11 पाई बाई 3 कहाँ पर आएगा। 11 पाई बाई 3 का मतलब हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 पाई के आगे होगा ना और 4 पाई के पहले होगा। 11 बाई 3 का मतलब कितना होता है, 3 3 ज़ा 9 और 2 11, तो 20 हो गया, 3 6 ज़ा 18, 3.6 समथिंग होगा ना, कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 2 11, 2 पाई बाई 3 कैसे, किस वाले ब्रांच में आया ये, 3 पाई से आगे निकल गया ना, 3 पाई के आगे आया तो ये वाली ब्रांच में आएगा ना,
y इक्वल टू 4 पाई माइनस एक्स, तो 4 पाई माइनस एक्स में आया तो कैसे किया फिर y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई माइनस एक्स, और x तो यही है 11 पाई/3, तो 4 3 = 12 माइनस 11, तो पाई/3 आएगा ना। कॉस इनवर्स कॉस 4 3 = 12 माइनस 11 कॉस इनवर्स कॉस पाई/3, तो आंसर तो पाई/3 फिर आ जाएगा। 2 पाई/3 कैसे आएगा? क्लियर हो रहा? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब जैसे मान लो इसको इसको करने का एक दूसरा तरीका देखो, इसका सेकंड मेथड। इसमें क्या करना है हमको, हमें इन्वर्स के पास जाना ही नहीं, हमें सीधे ट्रिग्नोमेट्री में जो हम सीख के आए हैं उसका यूज़ करते हैं। देखना जरा, 11 पाई/3 की वैल्यू पहले हम निकालते हैं। कॉस इनवर्स 11 पाई/3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, किससे डिवाइड करें? 3 3 ज़ा 9, तो कॉस 3 पाई प्लस पाई/3, 3 3 ज़ा 9 और 2 पाई/3 ऐसे लिख सकते हैं। 3 पाई प्लस 2 पाई/3 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? या फिर मान लो अगर हमें लिखना है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई माइनस पाई/3 ऐसे लिख सकते हैं। 4 3 ज़ा 12 माइनस 1 11, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से ही आंसर आएगा। 4 पाई माइनस थीटा कहाँ पर होगा? ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 4 पाई, यहाँ पर 4 पाई होगा, तो 4 पाई माइनस थीटा यहीं कहीं पर तो होगा कि नहीं? कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स को तो अभी हमने टच ही नहीं किया, अभी हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में है। कॉस 4 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस चेंज नहीं होता है और पॉजिटिव भी होता है एएसटीसी के हिसाब से, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई/3, तो आंसर आ गया पाई/3, बात खत्म हो। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में नहीं आ रही तो ये हो गया 10 नंबर। मान लिया 11 में एक और ले लेते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 25 पाई/4, इसका बता दो जल्दी से क्या आंसर आएगा सही। पाई/4 बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई प्लस पाई/4, 4 5 ज़ा बल्कि 6 कर लें, 4 6 ज़ा 24, 24 प्लस पाई/4 ऐसे कर लें। कॉस 6 पाई प्लस थीटा 2 पाई 4 पाई 6 पाई और प्लस थीटा यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई टेंशन ही नहीं, कॉस थीटा बन जाएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई/4, और कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, थीटा होता है। अगर थीटा 0 से पाई के मिड में है तो पाई/4 आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन हमारे लिए था साइन इनवर्स साइन थीटा, जो हमने कल जो है पिछले टर्म पे अच्छे से किया हुआ है, और बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत डीपली जाके उनको किया हुआ है। ठीक है, तो फिर बाकी सब ऐसे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y इक्वल टू ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अब तीसरा वाला करते हैं y इक्वल टू, अब देखो साइन और कॉस में तो थोड़ा दम भी है। ये वाला जो 10 कॉट के हैं ये बहुत इजी है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी बनने वाले हैं 10 का भी और कॉट का भी। और सेक कॉसेक वही बनेगा जो साइन कॉस का बना था, मतलब सेक इनवर्स वाला कॉस का बन जाएगा और कॉसेक इनवर्स वाला साइन वाला सेम बन जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ग्राफ देखने में बिल्कुल वैसे ही बनने वाला है। तो जैसे अब हमारा अगला है y इक्वल टू टेन इनवर्स 10x, इसको कैसे करें? x की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी से, डोमेन क्या होगा इसका? x की क्या वैल्यू नहीं रख सकते हैं? 10x हम कितने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, 10x में x क्या नहीं होना चाहिए? डोमेन तो वही होता है ना, x की वैल्यूज क्या हम नहीं रख सकते या क्या रख सकते हैं?
तो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ऑड मल्टीपल मतलब 2n-1 बोलो या 2n+1 बोलो, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं रख सकते n बिलोंग्स टू इंटीजर में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। रेंज क्या हो जाएगी, y की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी 10x। टेन इनवर्स का नहीं पता हमको, अगर इसको हम थोड़ी देख ले थीटा मान ले तो टेन इनवर्स थीटा है, तो टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है। अरे जैसे साइन इनवर्स की थी हमने याद की, -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स 0 से पाई, तो टेन इनवर्स क्या होता था, अरे -π/2 से π/2। ओपन इंटरवल में कि क्लोज्ड इंटरवल में, ये बता दो। ओपन इंटरवल में, हाँ बिल्कुल, बस यही ध्यान देना है कि ये ओपन में ही होता है, क्लोज में नहीं रखना है इसको, ये ओपन में रहेगा। क्लोज में होगा तो ये साइन वाला केस बन जाएगा, इसको हमें ओपन में ही रखना है। तो ये बन गया हमारा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। हाँ जी बताइए। क्यों डोमेन आर क्यों होगा बताएं। नहीं नहीं, वो तो टेन इनवर्स एक्स का डोमेन तो आर होता है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर टेन इनवर्स के साथ टेन एक्स भी है, टेन एक्स भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए, जो अंदर वाला है वही अगर प्रॉब्लम में फंस गया तो फिर बाहर वो आउटपुट क्या दे पाएगा। टेन इनवर्स टेन एक्स है तो टेन एक्स को पहले हमें फोकस करना है कि इसमें एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं। आप सिर्फ टेन इनवर्स एक्स को मत देखे, टेन इनवर्स एक्स में तो एक्स में हम कुछ भी रियल वैल्यू रख दो, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो बन जाता है रियल वैल्यू के लिए। क्यों, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट कट करके रख लिया गया था ना टेन इनवर्स में। लेकिन यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स टेन एक्स है, तो टेन एक्स है तो मतलब टेन एक्स कहीं पर जो है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, एक्स कहीं पर भी ऐसी वैल्यू ना हो जिससे कोई फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। तो टेन एक्स तो है, तो टेन एक्स तो ऑड मल्टीपल π/2 पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अब इसका पीरियड क्या होगा, तो जो टेन एक्स का पीरियड होता है वही इसका भी पीरियड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स का पीरियड, टेन इनवर्स टेन एक्स is periodic with period t equal to पाई। अब पाई क्यों पीरियड होगा चेक कैसे करें, तो टेन का तो हमें पता ही है कि टेन एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, तो इसलिए टेन इनवर्स टेन एक्स का पीरियड भी पाई ही होगा। देखो चेक कर लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स, तो जरा पाई पे देख लो चेक करके, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, तो टेन इनवर्स टेन पाई प्लस एक्स, तो टेन पाई प्लस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो टेन इनवर्स टेन एक्स हो जाएगा। टू पाई पे देख लो, एक्स प्लस टू पाई पे देख लो, तो भी वही आएगा, टेन इनवर्स टेन टू पाई प्लस एक्स, टेन टू पाई प्लस थीटा टेन थीटा होता है, तो तब भी टेन इनवर्स टेन एक्स आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे नंबर इस तरीके से आ गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। क्लियर हो रही बात। तो ये हमारा बन गया, टेन इनवर्स टेन एक्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है विद पीरियड t इक्वल टू पाई। तो t इक्वल टू पाई पे हम इसको खींच के आगे बढ़ा देंगे और उसी ग्राफ को पकड़ के खींचते चले जाएंगे और हमारा आंसर आता जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू हमारे पास था y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स, तो टेन को इधर भेज दिया तो टेन y इक्वल टू क्या बन गया, ये टेन एक्स। अब ये फॉर्मूला बन गया टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है एन पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू क्या होता है एन पाई प्लस अल्फा। ये हमने टेन इनवर्स टेन में सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर में। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा एन पाई प्लस एक्स। अब बस n की वैल्यू रखते चले जाओ, जैसे n की वैल्यू पहले 0 रख दिया तो y की वैल्यू क्या हो गई x। तो देखो y तो हमें पता है कि y की वैल्यू क्या है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में होती है कि नहीं। y हमेशा -π/2 से π/2 होगा, तो y इक्वल टू अगर x है तो x भी क्या होगा -π/2 से π/2, क्योंकि y इक्वल टू x है इसलिए। बात समझ रहे हो, जब हमने n की वैल्यू 0 रखी तब।
जरा n की वैल्यू 1 रख के देखो, तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू पाई प्लस एक्स। y तो अभी भी हमें क्या देगा, -π/2 से π/2। तो x को क्या होना पड़ेगा बताओ, यहाँ पर चेक करके बताओ, अगर y की वैल्यू -π/2 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये सोच के बताओ। y की वैल्यू तो हमें हमेशा -π/2 से π/2 ही चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने tan इनवर्स x की रेंज देख ली, -π/2 से π/2 है। अरे सीधी सी बात है, एक बार y की जगह पे -π/2 पुट कर दो, यहाँ पर इसकी जगह -π/2 यहाँ पुट कर दो, तो -π/2 इक्वल टू पाई प्लस एक्स, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -3π/2। और जब एक बार π/2 पुट कर दो, जब एक बार π/2 इक्वल टू पाई प्लस एक्स पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। तो -3π/2 से ये कहाँ तक चला जाएगा, -π/2 तक ना, -π/2 आएगी इसकी वैल्यू। तो ये हो गया -3π/2 से -π/2 तक। ये दो ग्राफ हमको ड्रॉ करने हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे देखो यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं क्या बनेगा इसका tan इनवर्स tan x का ग्राफ। रखो जरा वैल्यू, देखो अब इसमें क्या आने वाली है। पहले हमें क्या पता है कि -π/2 से π/2 तक क्या देगा, ये लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स है ये। और कब के लिए, जब x की वैल्यू -π/2 है से π/2 है, और y की वैल्यू भी -π/2 से π/2 है, तब y इक्वल टू एक्स बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना आता है हमको। तो पहले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और x की वैल्यू भी -π/2 से π/2 और y की वैल्यू भी -π/2 से π/2 पर ही रखेंगे। x की वैल्यू भी -π/2 से π/2 और y की वैल्यू भी -π/2 से π/2 के मिड में, ये रखेंगे y इक्वल टू एक्स। तो देखो यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेते हैं, ये π/2 हो जाएगा, ये 0 है, ये π/2, ये -π/2, ये पाई, फिर 3π/2, 2π, 5π/2। ऐसे यहाँ पर भी आ गया -π, -3π/2, -2π, और आगे भी ऐसे ही आ जाएगा -5π/2। अब देखो जरा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स का। कह रहा है कि -π/2 से π/2। एक बात तो और क्लियर है कि जो इसकी रेंज है वो हमेशा ओपन में है कि क्लोज में है। ये लिखी हुई है tan इनवर्स x की रेंज y बिलोंग्स, तो ओपन में है। तो पहले तो एक काम करते हैं, डॉटेड लाइन एक बना देते हैं ताकि इसकी बाउंड्री डिसाइड हो जाए कि मुझे इसी के अंदर ही रहना है, डॉटेड लाइन में रहना है। और ये जो वैल्यू होगी ये है y इक्वल टू -π/2 के लिए, और जो नीचे वाला हो जाए पाई प्लस π/2 के लिए, और जो नीचे वाला हो जाएगा वो, यानी इसी के अंदर मुझे रहना है, y इक्वल टू -π/2 से +π/2 के बीच में। तो देखो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से आएगा, लेकिन यहाँ पर टच नहीं करेगा, और नीचे भी कुछ ऐसा ही आएगा, यहाँ पर टच नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये। फिर उसके बाद दूसरा वाला जो है ये किसका हो गया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। अब y इक्वल टू दूसरा किसका बनेगा, ये लिखा हुआ है पाई प्लस एक्स का। तो अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि अगर n की जगह हमने 1 रख दिया तो पाई प्लस एक्स बन गया। अगर n की जगह -1 रख देते तो क्या बन जाता, -पाई प्लस एक्स, यानी x माइनस पाई बन जाता। तो एक हमें पाई प्लस एक्स का ग्राफ बनाना है और एक पाई एक्स माइनस पाई का। तो अभी हमारी बात हुई थी कि अगर हमें प्लस वाला चाहिए तो हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, और माइनस वाला चाहिए तो राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो देखो ये हमारा दूसरा वाला जो है वो यहाँ से बन जाएगा ऐसे, और ये जाएगा पाई से, और ये पाई से लेके कहाँ तक गया, 3π/2 पे ओपन। इसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ,
इसका भी एंगल 45 है, इसका भी एंगल 45 है, पाई कॉमा 0 से पास कर रहा है। और अगर ध्यान दें तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो y इक्वल टू ये x माइनस पाई हो जाएगा। और आगे बढ़ोगे, जैसे पाई से गया, अब जरा 2 पाई से जाके देख लेते हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये जो इक्वेशन है ये, इसकी क्या बन जाएगी, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। अगर पीछे आ जाओगे, पीछे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से जो जाएगा ये, इसकी क्या बन जाएगी इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। और पीछे जाओगे यहाँ से, तो ये जब जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। आ रही बात समझ में कुछ? हमने क्या किया, हमें पता था कि इसका पीरियड जो है, वैसे तो हम सबकी इक्वेशन निकाल ही सकते हैं क्योंकि हमें सबका स्लोप पता है, थीटा 45 सब में बन रहा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी। किसी का भी इक्वेशन अगर डाउटफुल लगे, तुरंत हम y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन से बना के देख लें, क्योंकि एक पॉइंट तो हमें पता ही है, ये देखो सबका पॉइंट पता है किस पॉइंट से पास कर रहा है, निकल आएंगी सबकी इक्वेशन। दूसरी चीज़, हमने पता है कि इसका जो पीरियड है वो पाई है, तो हमने क्या किया, जो ये वाला पार्ट था इसका ग्राफ बनाया, ये वाले पार्ट का ग्राफ बनाया, सिर्फ इतने वाले पार्ट का, और उसके बाद जो है उसको पाई से खींच दिया, इधर पाई से शिफ्ट करा दिया, इधर आए तो इधर शिफ्ट कराया, तो ये बन गया देखो। फिर इसके बाद इसको भी आगे शिफ्ट करा दिया, तो ये बन गया ऐसे। तो ये बन गया हमारा y इक्वल टू टेन इनवर्स 10x का ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू टेन इनवर्स 10x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने, जैसे अभी हम करते आए हैं कि टेन इनवर्स 10 1 की वैल्यू बताओ क्या होगी, टेन इनवर्स 10 1 की वैल्यू, पहला क्वेश्चन देख के बताओ, इसी ग्राफ से देखते जाओ। 1 कहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर 1 होगा, तो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन में होगा, तो 1 आ जाएगा। टेन इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स 10 2 की वैल्यू, 2 कहाँ पर होगा, ये वैल्यू 1.57 है और ये वैल्यू 3.14 है, तो कहीं यहाँ पर होगा 2, तो ये इस वाली ब्रांच में आ गया, तो x की जगह 2 है, तो 2 माइनस पाई हो गया, है कि नहीं। फिर तीसरा, टेन इनवर्स 10 3 क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 10 3, 3 भी कहाँ पर आएगा, इसी में आएगा, तो 3 माइनस पाई हो गया। 4, टेन इनवर्स 10 4, तो 4 माइनस 2 पाई, कि 4 माइनस पाई, 4 कहाँ पर आएगा, ये 3 पाई का 3.14 है, तो 4 कहीं यहीं पर तो इसी ब्रांच में होगा, 3 पाई बाई 2 के आगे थोड़ा निकल जाएगा, ये 3 इंटू 1.57, तो ये तो 4.5 समथिंग निकल जाएगा आगे, तो फिर यहाँ कहाँ होगा आगे, ये तो 4 तो इसके 3 पाई बाई 2 के पहले ही होगा, तो इसका मतलब इसी ब्रांच में लाई करेगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, 4 माइनस पाई। 5 में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 10 5, हाँ 5 आगे निकल जाएगा, तो 5 माइनस 2 पाई हो गया। ऐसे चाहे जितने भी करा लो, 6 7 8 9 10 किसी का भी करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं, सब ऐसे ही बनने वाले हैं। कुछ इन्वर्स वाले कर लेते हैं, जैसे टेन इन्वर्स पाई के टर्म में जैसे आते हैं, टेन इन्वर्स 10 13 पाई बाई 3, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये तो और इजी हो जाते हैं क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं, इन्वर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
तो पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा इसका, बिल्कुल सही है। क्या करेंगे इसमें, टेन इनवर्स 10, क्या लिखें इसको, 4 पाई प्लस पाई बाई 3। तो 4 पाई से आगे निकल गया ये, तो 4 पाई से आगे निकल गया तो कहाँ पर आ गया ये, 2 पाई। अच्छा, इससे भी अगर हमें ग्राफ से भी देखना हो तो भी कर सकते हो, वैसे तो डायरेक्ट हमारा बन ही जाएगा ये। यहाँ कितना आ जाएगा, 4 पाई प्लस पाई बाई 3, यही तो हो जाएगा। और 4 पाई प्लस पाई बाई 3 क्या हो जाता है, 10 4 पाई प्लस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए तो ये वैल्यू क्या दे देगा, पॉजिटिव। तो 10 पाई बाई 3 हो जाएगा, और 10 इनवर्स 10 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 3, यानी कि पाई बाई 3 हो जाएगी। तो सीधे सीधे यहाँ से आ जाएगा। अगर मान लो अगर हमें ग्राफ से भी देखना हो तो भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज में नहीं आने वाला है, उससे भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे देखेंगे वहाँ पर, ज़रा बताओ क्या होगा, x माइनस पाई या पाई माइनस एक्स, ये किस तरीके से हम देखें उसमें। ये हमने अभी तो इसको लिख लिया 4 पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये हो गया 10 इनवर्स 10 पाई बाई 3, तो आंसर आ गया हमारा पाई बाई 3। लेकिन मान लो मुझे ग्राफ से देखना है तो 4 पाई के आगे जाना है, तो देखो 2 पाई होता है तो x माइनस 2 पाई है, पाई होता है तो x माइनस पाई है, तो 3 पाई होता तो क्या होता, x माइनस 3 पाई होता, 4 पाई होता तो x माइनस 4 पाई होता, और 4 पाई से मुझे थोड़ा सा आगे जाना है, 4 पाई प्लस पाई बाई 3, तो 4 पाई माइनस एक्स जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या ग्राफ कौन सा आंसर आएगा हमारा, x माइनस 4 पाई की 4 पाई माइनस एक्स, ये सोचना पड़ेगा। तो x माइनस 4 पाई तो देगा ना ये, अरे भाई x दे रहा है, फिर पाई पे x माइनस पाई दे रहा है, फिर 2 पाई पे x माइनस 2 पाई दे रहा है, 3 पाई पे x माइनस 3 पाई देगा, तो 4 पाई पे x माइनस क्या दे देगा, 4 पाई। तो x माइनस 4 पाई करोगे सीधे सीधे ग्राफ से भी, बाई ग्राफ हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 10, और इसको लिख दिया 4 पाई माइनस एक्स, और x की वैल्यू 13 पाई बाई 3, तो 4 3 ज़ा 12 माइनस कितना आ जाएगा ये, 4 3 ज़ा 4 पाई नहीं था, कितना था, 13 पाई बाई 3 था ये, तो x माइनस 4 पाई है ना, एक मिनट, ये है x माइनस 4 पाई, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 10 इनवर्स, क्योंकि अभी हमने देखा ना वहाँ पर, तो 10 और ये कितना हो गया, 4 3 ज़ा 12, तो पाई बाई 3 बच गया, तो आंसर आ गया पाई बाई 3। तो ग्राफ से भी देख के बता सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हो गया 10 इनवर्स एक्स के कई सारे क्वेश्चंस। अब जरा कॉट इनवर्स एक्स का देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पे आ जाएगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। इसमें x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, जरा बताओ, डोमेन और रेंज क्या होंगे। x की वैल्यू क्या नहीं रख सकते कॉट के केस में, कॉट कहाँ कहाँ पर अनडिफाइंड दे देगा, कॉट का मतलब होता है cos x अपॉन साइन एक्स, तो साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तो साइन जीरो कहाँ कहाँ पर होता है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, आंसर आ गया, x इक्वल टू हो गया r माइनस एन पाई, सीधी बात। उसके बाद y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट इनवर्स का केस है, बस ये तो हमने पहले से ही सीखा हुआ है कि 0 से पाई तक देगा। और चाहो तो रख के भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉट एक्स में रख के देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, इसका पीरियड क्या होगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन तो है, क्योंकि सारे पीरियोडिक बन ही रहे, आर पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड, तो बिल्कुल सही है, पीरियड क्या हो जाएगा, विथ पीरियड पाई। पाई रख के देख लो, कॉट पाई प्लस एक्स, कॉट 2 पाई प्लस एक्स, कॉट 3 पाई प्लस एक्स, सब में वही बनने वाला है। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो y इक्वल टू है कॉट इनवर्स कॉट एक्स, तो हमने कॉट इनवर्स को इधर भेज दिया, तो कॉट y इक्वल टू कॉट एक्स हो गया। तो अगर कॉट y इक्वल टू कॉट एक्स है तो रिवर्स कर दिया, तो टेन वाई इक्वल टू टेन एक्स हो गया, तो y इक्वल टू क्या बन गया, एन पाई प्लस एक्स। अभी तो पढ़ा था टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, यही होता है, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। एन की जगह पे 0 रख दिया तो y इक्वल टू एक्स, एन की जगह पे 1 रख दिया तो y इक्वल टू पाई प्लस एक्स,
n की जगह -1 रख दिया तो y इक्वल टू -पाई प्लस एक्स। प्लस एक्स सभी में आ रहा है, प्लस एक्स सभी में आ रहा, मतलब इंक्लिनेशन समझ में आ रहा होगा कि इंक्लिनेशन हमेशा 45 डिग्री देगा ये, जैसे उसमें 10 में आ रहा था ना, एक्स सब में प्लस का आ रहा था, जबकि साइन कॉस में -x प्लस एक्स ऐसे आ रहा था। लेकिन इनमें सब में क्या प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें सब में प्लस एक्स आ रहा है, तो प्लस एक्स का इंक्लिनेशन तो हमें पता ही है। तो चलो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और एक बात और क्लियर है कि हमें 0 से पाई तक ही जाना है, यानी नीचे तो जाना ही नहीं है। तो 0 से पाई का, और पाई पे जो है एक हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि 0 से पाई के बीच में ही रहना है हमको। ये हो गया पाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। यही तो होगा। y इक्वल टू एक्स कहाँ जाएगा, y इक्वल टू एक्स नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पाई हो गया, यहाँ पर हो गया 2 पाई, यहाँ पर हो गया 3 पाई, और इधर भी रख लेते हैं -पाई, -2 पाई और -3 पाई। अब जरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं इनका। 0 से पाई, ये लिखा हुआ है कि y की वैल्यू तो 0 से पाई के मिड में होती है। अभी हमने ऊपर यहाँ देखो लिखा हुआ है कि y की वैल्यू cot इनवर्स cot x में y जो होता है वो 0 से पाई के मिड में होता है, लिखा हुआ है ये। और यहाँ पर भी जब हमने n इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि y जो है वो 0 से पाई के मिड में लाई कर रहा है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स है, तो x भी 0 से पाई के मिड में लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा, तो x भी 0 से पाई के मिड में लाई करा देते हैं। तो देखो y और x को 0 से पाई के मिड में, और कहाँ पर डॉटेड लाइन होगी, एक तो यहाँ पर होगी 0 पे, 0 पे भी ओपन बनाता है ना, 0 से पाई ओपन इंटरवल में, तो 0 पे भी ओपन और पाई पे भी ओपन, तो ये बन गया y इक्वल टू एक्स। फिर इसी को खींच दो पाई से, यहाँ खींच दो, इसको आगे बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 2 पाई के लिए। फिर इसको आगे यहाँ पर खींच दो तो ये हो जाएगा 3 पाई के लिए, और बढ़ाते जाओ। y इक्वल टू एक्स था, अब क्या हो जाएगा, x माइनस पाई। आगे बढ़ते हैं तो माइनस होता जाता है, ये हो जाएगा x माइनस 2 पाई। और जब पीछे जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होता जाएगा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। प्लस एक्स तो सब में होना ही होना, इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें कि प्लस एक्स तो सब में होगा ही होगा, ये बात क्लियर है। ये हो जाएगा x प्लस 2 पाई। यहाँ पर भी डॉटेड लाइन के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों जगह पे ब्लैंक होगा, x प्लस 3 पाई। तो कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में, क्लियर हो रही बात। कॉट इनवर्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। कॉट इनवर्स कॉट 1 की वैल्यू बताओ, कॉट 2 की बताओ, खास कुछ नहीं है, सेम वैसे ही बनेंगे। कॉट इनवर्स कॉट एक्स है, तो हमें पता है कि 0 से पाई तक होगा, तो ये x देता है, देखो लिखा है ना 0 से पाई तक x देता है, तो कॉट इनवर्स कॉट 1 क्या हो जाएगा, बताओ कॉट इनवर्स कॉट 1 की वैल्यू क्या होगी। तो कॉट इनवर्स कॉट 1 1 हो गया, कॉट इनवर्स कॉट 2 क्या हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पाई तक जितने भी हैं सब y इक्वल टू एक्स में लाई करने वाले हैं, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। 3 पे भी 3 हो जाएगा, फिर 4 पे कॉट इनवर्स कॉट 4, कॉट इनवर्स कॉट 4 कहाँ जाएगा, हाँ 4 यहाँ कहीं आ जाएगा ना, तो 4 इस वाले ब्रांच में होगा, तो इस वाली ब्रांच में होगा, तो आंसर हो जाएगा 4 माइनस पाई। फिर इसी तरीके से देखते चले जाओ, किसी की भी वैल्यू निकाल दो, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, 100 1000 कोई भी हो, एक बात को पकड़ लिया और उसी को देखते चले गए, और बार बार हमें यही पता चल रहा है कि x माइनस या तो पाई होता है या तो x माइनस 2 पाई होता है। अगर हम पाई पे खड़े हैं तो पाई के पहले y इक्वल टू एक्स होता है, और पाई के बाद जो है वो x माइनस पाई स्टार्ट हो जाता है, और कहाँ तक पाई से 2 पाई तक x माइनस पाई ही रहेगा, बस 2 पाई पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमको। ठीक है, तो अब बात क्लियर हो गई कॉट इनवर्स कॉट एक्स की, लिख डालो इसको जल्दी से।
y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स के बारे में बात करते हैं। y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स, इसका x क्या होगा और y क्या होगा, डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। तो सेक एक्स में x की वैल्यू क्या नहीं रखी जा सकती। सेक एक्स का मतलब हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, कॉस एक्स जीरो होता है ऑड मल्टीपल पे, पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे जो होता है वो जीरो होता है कि नहीं। तो 2n+1 पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो r माइनस क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। n जो है वो तो इंटीजर है। y की वैल्यू क्या होगी, सेक इनवर्स x का नहीं पता हमको, y की वैल्यू जो cos का होता है वही sec का भी हो जाता है। क्लोज्ड इंटरवल में 0 से पाई तक देता है, एक्सेप्ट क्या नहीं होना चाहिए, पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। ये हमने सेक इनवर्स में पढ़ा था कि नहीं, सेक इनवर्स x का जब ग्राफ ड्रॉ किया था तब हमने पढ़ा था। और सेक इनवर्स सेक x जो होता है वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। सेक इनवर्स सेक x इस पीरियोडिक, क्या पीरियड होगा, जो सेक एक्स का पीरियड होता है वही इसका भी पीरियड हो जाएगा। सेक एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। साइन का, कॉस का, सेक का, कॉसेक का पीरियड 2 पाई होता है। और रख के भी देख लो, 2 पाई प्लस एक्स रख के देखो, 4 पाई प्लस एक्स रख के देखो, सब में वैल्यू वही आएगी सेम। तो हम कह सकते हैं कि इसका पीरियड 2 पाई हो गया। ग्राफ जो है इसका क्या बनेगा, क्योंकि देखो सारी बातें वही सेम है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो कॉस के बारे में बातें थी वही सेम इसके बारे में भी बातें हैं। कॉस इनवर्स में 0 से पाई तक होता था, सेक में भी ऐसे ही है, देखो ना ये सेक इनवर्स में भी वही है, 0 से पाई है, बस पाई बाई टू का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो पाई बाई टू को हटाते जाएंगे बस ग्राफ से। तो जो कॉस का हमने अभी ग्राफ ड्रॉ किया था, यहाँ पर हमने अभी कॉस का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर, उसी कॉस के ग्राफ को बस हम पूरा का पूरा कॉस इनवर्स कॉस एक्स को यहाँ उठा के रख देंगे, और वहाँ पर जो पाई बाई टू के मल्टीपल वाले टर्म हमको दिखाई दे रहे होंगे उन पे बस हमको सर्कल बनाना पड़ेगा, हॉलो सर्कल। क्यों, क्योंकि पाई बाई टू के मल्टीपल पे तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो हमने उसको यहाँ पर देख लिया, ये कौन सा है हमारा कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। और उसके बाद देखो यहाँ पर ये बन गया, ये है। बस यहाँ पर जो पाई बाई टू जहाँ जहाँ पर होगा, पाई बाई टू कहाँ पर होगा, जैसे ये पाई है तो यहाँ कहीं पाई बाई टू होगा, तो यहाँ पर हॉलो सर्कल, यहाँ पर हॉलो सर्कल, यहाँ पर हॉलो सर्कल, पाई बाई टू के जितने भी मल्टीपल है वहाँ पर क्या आ जाएगा, हॉलो सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। कॉस कॉस इनवर्स कॉस एक्स का पहले तो आप पूरा वही ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, और फिर उसके बाद उसमें हॉलो सर्कल बना देंगे, पाई बाई टू पे जितना है वहाँ पर हॉलो, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो सेक इनवर्स सेक एक्स को भी ऐसे ही सॉल्व करोगे। जैसे अभी हमने कॉट को किया, उसको 10 में चेंज किया था, वैसे सेक इनवर्स को करोगे तो कॉस में नहीं चेंज हो जाएगा। देखो y इक्वल टू है हमारा, y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स है, तो सेक y इक्वल टू सेक एक्स हो जाएगा, सेक y इक्वल टू सेक एक्स। और सेक y इक्वल टू सेक एक्स हुआ, y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स। तो सेक y की वैल्यू आ जाएगी सेक एक्स। तो कॉस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, पूरी कहानी वही बनने वाली है, 2n पाई प्लस माइनस एक्स, जैसे उसमें निकाला था। बस यहाँ पर पाई बाई टू का मल्टीपल हटा देना है हमको, तो बस पूरा का पूरा ग्राफ वैसे ही बना देना है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा वही बनाने के बाद फिर हमें सोचना है कि हमें कौन कौन सा पार्ट हटाना पड़ेगा। देखो पाई बाई टू का जो मल्टीपल है वो हटा दो, बाकी 0 से पाई के मिड में रहता ही रहता है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 0 हो गया, और यहाँ कहीं पर पाई हो गया, और यहाँ कहीं पर पाई बाई टू हो गया, और इसी तरह यहाँ पर भी ये पाई हो गया, ये पाई बाई टू हो गया। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनता चला जाएगा, ये ऐसे, ये है कि नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, हमें पाई बाई टू को तो हटाना पड़ेगा ना, पाई बाई टू वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको ब्रेक डालना पड़ेगा, इन सब में यहाँ पर ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पर। तो ये सब इस तरीके से बनाओगी ताकि पहले यहाँ पे हॉलो सर्कल दिखाई देना चाहिए ना। यहाँ पे ये तो पाई है, पाई पे तो ये पूरा बनता है, इसको थोड़ा सा और सही करते हैं, 1 मिनट, इसको पूरा पूरा ड्रॉ नहीं करते हैं, पहले हम इसमें थोड़ा सा पाई बाई टू का ध्यान रखते हुए ड्रॉ करते हैं।
तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ है उसको पूरा का पूरा यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो हमने यहाँ पर प्लॉट किया y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, और कुछ इस तरीके से ध्यान रखा कि पाई बाई 2 का जो मल्टीपल है उसको ध्यान में हमको रखना है। पहले मैं पूरा ऐसे बना देता हूँ, लेकिन यहाँ बनाने में क्या प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पर हॉलो सर्कल दिखाना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि 0 से पाई और पाई से यहाँ पर ये तो वैल्यू पाई दे देगा, यहाँ पर जो है वो पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 पे देखो आ गया हॉलो, फिर यहाँ पर भी हॉलो सर्कल होगा, है कि नहीं। इसी तरीके से तो होगा, पाई के आगे भी होगा क्योंकि यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा, फिर 2 पाई के बाद जैसे ही बढ़ोगे आगे फिर यहाँ हॉलो सर्कल होगा इस तरीके से, फिर यहाँ पर एक फिर हॉलो सर्कल होगा, ये 2 पाई के बाद 4 पाई हो गया, यहाँ पर 3 पाई हो गया। तो इस तरीके से हमको आगे बढ़ते जाना है, और एक एक पॉइंट जहाँ पर पाई बाई 2 मिल रहा है वहाँ पर हॉलो सर्कल बनाते जाना है। ये 5 पाई हो गया और ये 6 पाई हो गया। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर भी पीछे भी उसके ऐसे ही बन जाएगा, ये बना इधर से जाएगा तो यहाँ पर, फिर यहाँ से गया, समझ में आ रही बात। तो ये y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ बन जाएगा। इक्वेशन पे क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, इक्वेशन तो वही रहने वाली, ये y इक्वल टू एक्स थी, ये y इक्वल टू माइनस एक्स थी, ये y इक्वल टू क्या होती थी, पाई के आगे जब बढ़ जाते थे यहाँ पर तो ये हो जाती थी y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, यहाँ पर अभी हमने निकाला था ना ये 2 पाई माइनस एक्स। ऐसी सबकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो जहाँ पर भी एंगल 135 आएगा वहाँ पर माइनस में आ जाएंगे, जहाँ पर 45 एंगल आएगा वहाँ पर प्लस एक्स हो जाएगा। सब सारी लाइंस की इक्वेशन हम बता सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा -2 पाई, यहाँ पर -4 पाई, यहाँ माइनस पाई, और यहाँ माइनस का 3 पाई। निकल आएंगे ना सबकी इक्वेशन कि नहीं, जैसे अभी हमने कॉस की निकाली थी और लिखी हुई भी है उसमें देखो, ये 2 पाई माइनस एक्स था, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई था, ये 4 पाई में भी ऐसे ही था, y इक्वल टू 4 पाई माइनस एक्स था, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई था, y इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई, ये माइनस एक्स, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। समझ में आ रही बात सभी की। तो ये बन गया सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की तरह बन जाएगा सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ। पाई के ऊपर नहीं जाने वाला है, ये पाई की बाउंड्री है ना, तो पाई के ऊपर तो नहीं जाएगा, पाई भी होता है लेकिन पाई के ऊपर जो है, और पाई पे भी क्लोज होता है ना यहाँ पे, तो डॉटेड लाइन ना बना के हम डार्क लाइन बना देते हैं यहाँ पे। पाई पे तो टच करेगा ही करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बन गया सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ। इनके कोऑर्डिनेट भी आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पाई कॉमा पाई, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो इसका 3 पाई कॉमा पाई, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो 5 को पाई कॉमा पाई, सबके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। और एक बार कोऑर्डिनेट मिल गया, स्लोप मिल गया, तो इक्वेशन निकालने में कितनी प्रॉब्लम है, इक्वेशन तो तुरंत आ जाएगी, है कि नहीं। तो ये बन गया y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स। अब बात करेंगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स के ग्राफ की, जो कि बिल्कुल सेम किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स का। बस कहाँ कहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा, जहाँ जहाँ पे जीरो बन रहा होगा, जीरो है, पाई, हाँ एन पाई जितने भी हैं पाई के मल्टीपल, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वहाँ नहीं हो पाएगा। तो बनाओ जरा कॉस इनवर्स कॉस का, देखो कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का अगला हमारा हो जाएगा y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स।
क्या डोमेन क्या हो जाएगा इसमें, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट n पाई। n पाई नहीं होना चाहिए क्योंकि जितने भी पाई के मल्टीपल होंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। y क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल में -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट ज़ीरो। ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और सेम वही बनेगा। और ये पीरियोडिक फंक्शन होगा कि नहीं, तो बिल्कुल ये पीरियोडिक फंक्शन होगा क्योंकि कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स जो है वो पीरियोडिक है। इस पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। आप 2 पाई रख के देख सकते हैं, 2 पाई प्लस 4 पाई प्लस एक्स, तो सेम वैल्यू देगा। तो हमें पता भी चल गया कि ये पीरियोडिक है, किस टाइप से बनेगा। 2 पाई पे पकड़ के हम इसको खींच देंगे। तो अब जरा इसका ही बना लेते हैं। ये जो है वो -π/2 से π/2 के मिड में बनेगी लाइन, तो -π/2 वाला डॉटेड लाइन होगा और +π/2। और बल्कि डॉटेड लाइन क्यों बोले, तो डार्क लाइन बनेगी। ये -π/2 भी तो हो सकता है ना, तो -π/2 और +π/2 को तो टच कर ही सकता है ग्राफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जहाँ पर हॉलो सर्कल होगा वहाँ ध्यान रखना है, जीरो पे नहीं होगा। जैसे जीरो पे यहाँ पर हमको हॉलो सर्कल लेना पड़ेगा, फिर पाई पे लेना पड़ेगा, फिर 2 पाई पे लेना पड़ेगा। इस तरीके से बस यहाँ पर हॉलो सर्कल का हमको ध्यान रखना है। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। यहाँ पाई हो गया, ये 2 पाई और ये 3 पाई, और इधर भी -पाई और इधर -2 पाई और -3 पाई। ठीक है। अब जरा देखो इसका ग्राफ y इक्वल टू एक्स का जैसे बनता था वैसे ही बन जाएगा। यहाँ -π/2 और यहाँ +π/2, यहाँ पर 3π/2 और 5π/2। सिमिलरली इधर भी कर लेते हैं, 3π/2 माइनस का और माइनस का 5π/2। अब बस ग्राफ बना देते हैं इसका। ग्राफ कैसे बनेगा, पहले y इक्वल टू एक्स बनता है, तो y इक्वल टू एक्स बनेगा तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ से जाएगा, ये गया और इधर से फिर ये आया y इक्वल टू एक्स के लिए। फिर इधर से जब इधर आया तो ये यहाँ पर हॉलो सर्कल दिया इसने, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता पाई पे। और फिर यहाँ पे नीचे ये, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, थोड़ा घूम गया ये। 3 पाई पे हमको लाना है, तो 3 पाई पे आके यहाँ रुकना चाहिए। इसी तरीके से एक का पकड़ में आ जाए तो फिर सीधे सीधे उसको पकड़ के खींचते चले जाना है, आंसर आ जाएगा हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पर आ गया, ये 3 पाई पे आ गया, फिर 3 पाई के बाद यहाँ 2 पाई पे हॉलो हुआ, फिर यहाँ पर 5 पाई/2 पे आ गया, फिर यहाँ पर ये इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। इसको ख़त्म तो नहीं होना है कभी, क्योंकि ये x की कितनी भी वैल्यू लेते जाओ y की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो उस तरीके से इसको बढ़ाते चले जाना है बस। क्लियर हो रही है बात। अभी जैसे हमने साइन का किया था सेम वैसे ही बन जाएगा। इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये y इक्वल टू एक्स हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी, y इक्वल टू, इसका इक्वेशन क्या था, पाई माइनस एक्स, है कि नहीं। 3π/2 के बाद ये y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई था, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ, ये y इक्वल टू माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स था। बस ये ध्यान रखो, जिसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री है उसमें प्लस एक्स आएगा, जिसका इंक्लिनेशन जो है वो 135 डिग्री है वो माइनस एक्स आएगा, सीधी बात। और तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। जैसे इसमें चाहे +2 पाई आए -2 पाई, उससे मतलब नहीं, लेकिन प्लस एक्स जरूर आएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब भी इंक्लिनेशन 45 डिग्री है तो स्लोप 1 आएगा, तो y इक्वल टू प्लस एक्स ही आएगा। इस बात का बस हमें ध्यान रखना है। तो ये बन गया कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का ग्राफ। हो गई बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें, बताओ।
तो अब जरा जितने भी हमने ग्राफ पढ़े उनसे रिलेटेड जरा एक दो क्वेश्चन और मिक्स में जो जेई में पूछे गए वो देखते जरा। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन इनवर्स साइन 9 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 15 can be written in the form of a पाई माइनस b, ऐसे लिखा हुआ है। देन a प्लस बी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। a और b जो है वो नेचुरल नंबर है, a और b जो है वो नेचुरल नंबर है। साइन इनवर्स साइन 9 और कॉस इनवर्स कॉस 15, इन दोनों को बस हमें सॉल्व करना है और इनकी वैल्यू कुछ इसी तरीके से आएगी, कुछ पाई का टर्म कुछ कांस्टेंट टर्म। तो वही जो पाई का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उनका सम क्या होगा, a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो देख डालो अपनी पूरी कहानी जो अभी तक की हुई है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, देखो। आ रहा है कुछ समझ में कैसे करेंगे, नहीं? कॉस इनवर्स कॉस 15 की वैल्यू क्या आई है। साइन इनवर्स साइन 9 की वैल्यू क्या आई है, पहले तो ये बताओ। साइन इनवर्स साइन 9 इसकी वैल्यू आ गई 3 पाई माइनस 9, बिल्कुल सही है। अब साइन कॉस इनवर्स क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 15 कहाँ पर आएगा, कॉस इनवर्स कॉस 15। अभी हमने कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ था, कॉस इनवर्स कॉस 15 कहाँ पर जाएगा। इस तरीके से कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ था, 0 से
पाई के मिड में ऐसे ही तो बन रहा था ये 0 से पाई के मिड में, और यहाँ 2 पाई था, यहाँ 4 पाई था, फिर इस तरीके से ये बन रहा था यहाँ पर। किस ब्रांच में ये आ रहा है? 15 का मतलब क्या हुआ, कहाँ पर जाएगा? ये 4 पाई हो गया, 0 2 पाई 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा 6 पाई। हाँ, तो 4 पाई का मतलब हो गया 4 इंटू 3.14। तो चलो इसकी पहले इक्वेशन निकाल। इसकी इक्वेशन क्या आ रही है? y इक्वल टू क्या इक्वेशन होगी इसकी? 4 पाई माइनस एक्स तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। तो हाँ, x माइनस 4 पाई हो जाएगी, ये सही है। और यहाँ पर जो है 4 पाई के बाद यहाँ 5 पाई भी है। 5 इंटू 3.14 कितना होता है? 15 पॉइंट समथिंग, यानी आगे निकल गया। तो इसी वाली ब्रांच में तो रहा ना ये, इस ब्रांच में रहा। तो x माइनस 4 पाई हुआ, तो x माइनस यानी 15 माइनस 4 पाई आया आंसर। अब बस इन्हीं के एक दूसरे को माइनस कर लेना है और इसके ए और बी की वैल्यू बता देनी है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में, कुछ खास नहीं है। अगर हमने सारा ग्राफ ढंग से किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो आप बताओ आंसर क्या होगा। 31 आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड हमारा जो है रिक्वायर्ड वो हो जाएगा 3 पाई माइनस 9 साइन इनवर्स साइन 9 माइनस 15 माइनस 4 पाई। तो ये हो गया 15, 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस 4 पाई 7 पाई हो गया। और ये कितना हो गया, 15 और 9 24 हो गया। तो इसको ए पाई माइनस बी बोला है, तो ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 24। तो ए प्लस बी आ गया 31। क्लियर? और देखते हैं क्वेश्चन, और देखो। फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। फाइंड द इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। और वो इनइक्वालिटी गिवन है 6x² माइनस 5x लेस देन कॉस इनवर्स कॉस 5 माइनस 2 साइन इनवर्स साइन 3। ये है, इसका हमको बताना है क्या होगा। 6x² माइनस 5x लेस देन कॉस इनवर्स कॉस 5 माइनस 2 साइन इनवर्स साइन 3।
तो ये बन गया हमारा, इसको फैक्टराइज कर देंगे अब। 6x² माइनस 5x लेस देन कॉस इनवर्स कॉस 5 की वैल्यू क्या आ रही है 2 पाई माइनस 5 और माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स साइन 3 की वैल्यू आ रही है पाई माइनस 3। तो 6x² माइनस 5x लेस देन 2 पाई कट हो गया, तो 6x² माइनस 5x माइनस 1 लेस देन 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। क्या फैक्टर आ जाएंगे इसके, 6 1 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 5 आ जाए, तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। तो 6x² माइनस 6x प्लस x माइनस 1 लेस देन 0। 6x कॉमन लिया तो x माइनस 1 और 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 लेस देन 0। तो x माइनस 1 और 6x प्लस 1 लेस देन 0। तो x की वैल्यू जो है वो आ गई। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। तो पहला 1 है और दूसरा जो है वो माइनस 1/6 है। तो x बिलोंग्स टू माइनस 1/6 से 1। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा था कि x की क्या वैल्यू होगी, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, इंटीग्रल सोल्यूशन इसका क्या होगा, -1/6 से 1 के बीच में कितने इंटीजर लाई कर रहे हैं। इंटीग्रल सोल्यूशन का मतलब इंटीजर वैल्यू, तो कितनी इंटीजर वैल्यू इनके और इनके मिड में लाई कर रही है, और वो इंटीग्रल वैल्यू क्या है, वो इंटीग्रल वैल्यू 0 हो जाएगी ना, -1 और 1/6 के बीच में 0 लाई करेगा। तो आंसर हो जाएगा, आंसर तो होगा इंटीग्रल वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, पूछा था फाइंड द इंटीग्रल सोल्यूशन, तो इंटीग्रल सोल्यूशन होगा 1, हाँ 1 इंटीग्रल सोल्यूशन होगा और पूछेगा वैल्यू क्या है, तो x इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा हमारा। बात क्लियर हो रही, ठीक है। तो ये हमारे ग्राफ थे, प्रॉपर्टी सेकेंड के ग्राफ थे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स, इनके ग्राफ थे। बाकी जो ग्राफ है वो हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। फिर आज इतना ही करते हैं, ठीक है। ये सारे ग्राफ जो है आप जरूर तैयार रखें, बेसिक्स वाले तो बिल्कुल तैयार होने चाहिए। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, उनकी डोमेन और उनकी रेंज का आइडिया होना चाहिए। बाकी इनको भी आप अच्छे से देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, साइन इनवर्स से लेकर कॉसेक इनवर्स तक, ठीक है।